सो आज मैं मॉर्निंग में उठा और मैंने देखा कि टीवी पे कि लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है। कि पीएम ने, सिंगापुर के पीएम ने कहा कि आज से लॉकडाउन है टिल 3rd और 4th ऑफ मई। अच्छा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि डेली डेली मॉर्निंग उठो, ऑफिस जाओ, रिटर्न आओ, फिर खाना बनाओ, सो जाओ। ये भाग दौड़ वाली लाइफ नहीं रहेगी एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। और घर से काम करना पड़ेगा, तो जैसे चाहे वैसे करो। आज लॉकडाउन का पहला दिन स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगापुर में कि लोग दौड़ भाग चल रही है। शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि लोग निकल पड़े हैं शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरीज वगैरह ख़रीदने के लिए। पैनिक बाइंग जिसे कहते हैं, मैंने नहीं की और ना मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ करने का, क्योंकि पीएम ने कहा है कि जो सुपरमार्केट्स हैं, जो नॉर्मल छोटी छोटी शॉप्स हैं किराने की, ग्रॉसरीज़ की, वेजिटेबल्स की, वो खुली रहेंगी। भले ही वो शायद थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए खुली रहेगी, बट वो खुली रहेंगी। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ करेक्ट, बट स्टिल पीपल आर डूइंग इट, सो वी कांट डू एनीथिंग फॉर दिस एज आई डोंट नो, बट या। तो आज पहला दिन है और आज का प्लान तो कुछ ऐसा है नहीं। शायद मैं नाश्ता वगैरह कुछ बनाऊंगा। वाइफ नहीं है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि मेरी वाइफ नागपुर में है। वो आने वाली थी, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल वो नहीं आ पाई। यहाँ पे भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल जो फॉरेन वर्कर्स हैं, इवन उनके डिपेंडेंट्स भी, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस किए गए हैं। तो अब पता नहीं वो कब तक आ पाएगी। तब तक मैं हूँ और मेरी तन्हाई और मेरा काम। ओके, तो मॉर्निंग का नाश्ता, मॉर्निंग का लंच बहुत पकता है, डेली डेली वही चीज़ बनाना। बट क्या करें, बनाना पड़ेगा, पेट भरना है, जिंदा रखना है खुद को। तो फूल गोभी की सब्ज़ी बनाई है आज मैंने, और चपाती खुद बनाता हूँ। चपाती भी बनाई है आज मैंने। कभी कभी बना लेता हूँ, कभी कभी बस चावल बनाता हूँ, कभी कभी बस मैगी, कभी बस ब्रेड। तो ये हो गया मेरा सुबह का नाश्ता और सुबह का खाना। और मैं इतना ज़्यादा बना लेता हूँ कभी कभी कि ताकि मैं शाम को भी वही खा लूँ, और कभी इतना ज़्यादा बन जाता है कि मैं दूसरे दिन सुबह भी वही खाता हूँ। अच्छा है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बना बनाया है, उसको गर्म करो, खाओ। क्या करें, डेली डेली बनाना खुद के लिए, अकेले के लिए रहना और उन सब में ये सब करना, काम भी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये सब बन चुका है अभी। अब मैं अपने काम की तरफ जाऊंगा। काम की तरफ मतलब काम करने जाऊंगा। ये है हम लोगों की दुकान। लैपटॉप खोलो और काम करने बैठ जाओ। पहले तो ऐसा था कि ऑफिस में जाते थे, मॉर्निंग में 10 बजे तक पहुंचो, 6 बजे निकल जाओ, फिर उसके बाद खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी लैपटॉप को। बट अभी वर्क फ्रॉम होम है। इवन सबको पता है कि भाई बंदा घर में ही है, लैपटॉप है, काम कर सकता है कभी भी। तो पहले 8-9 घंटे के लिए काम करते थे और अभी वही चीज़ बढ़ के 12-13 घंटे की हो गई है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, बट या क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। इसको सेट कर दूँ। काम ढेर सारा काम, ढेर सारा काम। ओके, तो आज का 5वां दिन है। वही जो मैंने पहले दिन बताया था, बताया था कि सुबह उठ के मुझे नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, फिर काम करने बैठ जाना है। डेली डेली का वही रूटीन हो गया है अभी। एक तरीके से देखा जाए तो इरिटेट होता है थोड़ा। अभी तो 5 ही दिन हुए,
पूरा मंथ निकालना है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एकदम पॉजिटिव रख के, एक गुड होप रख के मैं डेली अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। और यही सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये सब चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि 5 दिन में ही हालत टाइट हो गई है। पहले तो सोच रहा था पहले दिन के बहुत अच्छा लगेगा, घर से काम करना है, मस्त मौज रहेगी, खाओ पियो अपनी मर्ज़ी से ऐश करो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अभी खल रही है। एक तो सबसे पहली बात ये है कि मैं अकेला हूँ, घर में अकेले रहो पूरा टाइम, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकले तो डर लगा रहता है कि पता नहीं कहाँ टच कर लूँ, हैंडल को टच कर लिया, गेट के लिफ्ट को टच कर लिया, लिफ्ट के बटन्स को टच कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, साला कहीं मैंने अपने आप को टच कर लिया तो फिर मुझे डर लगा रहता है। तो ये सब रिस्क है इतनी सारी, तो इसलिए मैं तो निकलना ही छोड़ दिया। 5 दिन में मैं अभी तक निकला नहीं हूँ एक भी बार बाहर। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ कुछ ग्रॉसरी वगैरह ख़रीद लेता हूँ, वेजिटेबल्स ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट फिर से 5 डेज़ बाद ही निकलूँगा बाहर। तो यप, वर्क रिलेटेड भी देखा जाए तो बहुत काम है, बहुत काम है। क्या कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स आती जाती हैं, काम करते जाओ। और जैसे कि मैंने तब बताया था कि अब तो लैपटॉप हाथ में ही है, घर में ही बैठे हैं, कहीं बाहर जाना नहीं है, कहीं जा नहीं सकते, तो लोग अपर मैनेजमेंट को लगता है कि बंदा बस काम करेगा, तो वही चल रहा है। देखते हैं अभी और कितने दिन कैसे निकलेंगे। आज कुछ नहीं बनाया है मैंने, सुबह ज़्यादा मैगी बना ली थी, ब्रेड खा ली, मैगी खा ली, चावल बना लिया, यही सब चल रहा है डेली का, नहीं होता। देखते हैं आगे। हम्म, 10 दिन हो गए हैं, अब तो लगता है कि पता नहीं, अंदर से जो पॉजिटिविटी और जो होप थी वो भी ख़त्म हो गई है। पता नहीं, सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि क्या करूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने यही सोचा था अपनी लाइफ के लिए, क्या मैंने यही प्लानिंग की थी। शायद ये 10 दिन मुझे ये सब चीज़ें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं जो मैं बस सोच के छोड़ देता था। कभी मैंने इन सब बातों पे सीरियसनेस नहीं रखा, कभी बहुत एक्टिवली नहीं सोचा, लेकिन अब ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका है। वही काम करते करते 8 साल हो गए मुझे। ये लॉकडाउन के नहीं भाई, टोटल 8 साल हो गए काम करते करते। और हमेशा मैं बस यही सोचता रहता था कि क्या करूँगा मैं आगे। मेरे इंटरेस्ट तो कुछ और है, मैं तो कुछ और चाहता हूँ, बट पैसे का दौड़, पैसे कमाने की दौड़, ये सब चीज़ों के पीछे लग गया। और अब ऊपर से लॉकडाउन, जिसमें इतना वर्क प्रेशर, इतना काम, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। उल्टे सीधे ख्याल आते हैं अब तो मन में, कैसे होगा पता नहीं। वही डेली का रूटीन से भी पक चुका हूँ। अकेले रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कितनी बात करोगे, वाइफ से बात करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ, लेकिन नेट भी इतना अच्छा नहीं चलता उसके एंड से कि हमारी अच्छे से बात हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है अंदर ही अंदर। अकेलापन, एक तो नया देश, बोलने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं। समझ में नहीं आ रहा मुझे आगे के दिन कैसे जाएंगे।
बाहर भी नहीं जा सकता। ये लॉकडाउन को ब्रेक करना, ये सब तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीज़ों के पीछे। सब लोग इतनी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। सोच रहा हूँ क्या करूँ, ये सोचते सोचते पूरा टाइम चला जाता है। आज फॉर अ चेंज मैंने कपड़े धोए, झाड़ू पोछा कर लेता हूँ टाइम पास करने के लिए। पता नहीं आज का 14th भाई, डेढ़ दिन भी भूल गया कितने दिन हो गए। आई थिंक 16वां दिन है आज का लॉकडाउन में। दो हफ्तों से ज़्यादा हो गए हैं। पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा, कैसे निकालूंगा मैं आज के दिन। उठ के ब्रश वगैरह करता हूँ, मैं लाइट खोल के सोता हूँ। डर लगता है क्योंकि मुझे अकेले सोने में, अकेले रहने में। उठ के फिर लाइट बंद करो, ब्रश करो, वही काम दिन भर का। पता नहीं यार, सोच रहा हूँ, बस सोचते रहता हूँ क्या करूँ। क्या मैं इसीलिए यहाँ पे आया था, ये करने के लिए? सोचते सोचते इतना टाइम हो गया है, बट अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है। और ऊपर से ये लॉकडाउन जिसने मेरा फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ा दिया है। पता नहीं, मन नहीं लगता वो सब करने में जो मैं इतने सालों से करते आ रहा हूँ। शायद मेरा मन कहीं और है, शायद मैं कुछ और चीज़ करने के लिए बना हूँ, बट मैं ज़बरदस्ती, जस्ट बिकॉज मेरे फैमिली को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, कोई नहीं है मेरे अलावा देखने वाला, इसलिए मैं लगा रहता हूँ दिन रात मेहनत करते हुए। पहले इंडिया में मेहनत करता रहा, अब यहाँ पे मेहनत करता हूँ, बट कभी अंदर से मुझे ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कभी अंदर से ऐसी खुशी नहीं हुई कि हाँ यार ये वही चीज़ है जो मैं करना चाहता था। और पता नहीं, अब ये लॉकडाउन के चक्कर में तो मैं इतना टूट चुका हूँ अंदर से, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अकेले रह के, अकेले कर के सब कुछ। अब कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि शायद मैं, मोबाइल भी साथ नहीं दे रहा है। सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं कि शायद मैं कुछ और चीज़ में जाता, कुछ और फील्ड में जाता, कुछ अलग करता, कुछ हटके करता, तो शायद मुझे अच्छा लगता। ये लॉकडाउन ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। कुछ तो सोचूं, कुछ तो ऐसा कंस्ट्रक्टिव करूँ जिससे मुझे खुशी मिले, जिससे मुझे अंदर से लगे कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये तुझे करना है, ये तुझे करना था और ये तू करेगा। पता नहीं है। वही सोचता रहता हूँ। इतने दिन हो गए, किस चीज़ से डर रहा हूँ मैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। कौन सी ऐसी बात है, शायद मैं रिस्क लेने से डर रहा हूँ,
कि पता नहीं जो फील्ड में चाहता हूँ, जो फील्ड में सोच रहा हूँ, या जिस फील्ड में मैं जाना चाहता हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं। क्योंकि पूरी फैमिली, मेरी मम्मी पापा, मेरी वाइफ, सब मेरे पे डिपेंडेंट है। और अगर मैंने कोई ऐसा कोई गलत कदम ले लिया जिसकी वजह से उनको सफ़र करना पड़ा, तो वो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। पता नहीं यार, फैमिली वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, सब अलग है। मम्मी पापा झांसी में है, वाइफ नागपुर में है, मैं इधर पे हूँ। पता नहीं, कितना सोचूं मैं, क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बहुत अकेला महसूस होता है। ज़िंदगी में कुछ सोचने के लिए शायद ये टाइम दिया गया है। शायद लॉकडाउन इसी चीज़ के लिए है कि खुद को खुद से पहचानो, अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो, ये समझो, ये सोचो, और क्या तुम अच्छा कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, ताकि तुम अपने दिल की बात सुनो, अपना नाम बनाओ, और जो तुम चाहते थे करना वो करो। शायद पता नहीं, अंदर से ऐसा लगता है कि टूट गया हूँ बहुत। लेकिन मैं कुछ करूँगा। हाँ, एक चीज़ और कि FTC शॉर्ट्स चैलेंज, शॉर्ट फिल्म बनाने का एक चैलेंज फिल्म फेयर की तरफ से आया है। इंस्टाग्राम में चेक किया था मैंने जस्ट अभी। पता नहीं मुझे कि मैं कैसा बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं ट्राई करूँगा। मैं ट्राई करने से नहीं हारूंगा, मैं ट्राई करूँगा। जीत होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शुरुआत करने से नहीं डरना चाहिए, मुझे लगता है, और मुझे शुरुआत कर देनी चाहिए। देखते हैं। थैंक यू।